चैप्टर 2 इनहेरिटेंस। यह तो नया है। बॉब बी कुमार, क्या तुमने मेरी बात सुनी? आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। उसकी चिल्लाहट ने बॉब बी को फिर से वर्तमान में खींच लिया। उसकी आवाज इतनी तेज क्यों है? वो तो उसे पूरी तरह भूल ही गया था। ओह, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अलविदा वंशिका ठाकुर। बॉब बी कुमार मुड़ा और अपनी अब जमी हुई एक्स गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ते हुए चला गया। भीड़ पहले वंशिका ठाकुर की तरह हक्का बक्का रह गई। फिर ये हक्का बक्का रह जाना बदल गया अविश्वास में। अविश्वास कुछ ही पलों में मजाक में बदल गया। वंशिका के लिए ये सीधे सीधे एक तमाचा था। उसके 2 साल पुराने बॉयफ्रेंड ने तो उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। ना घुटनों पर आया, ना माफी मांगी, कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? वो गुस्से से भर चुकी थी। बॉबी कुमार, तुम मुझसे ऐसे कैसे चले गए? वापस आओ। उसकी परी जैसी सूरत गुस्से में बिगड़ गई जब उसने आसमान की तरफ चिल्लाया। कैमरे उसकी तरफ थे जब वो जोर से चिल्ला रही थी और बॉबी के पूर्वजों को कोस रही थी। वीडियो दोस्तों को भेजे गए, कुछ फोरम पर पोस्ट किए गए और कुछ क्लिप्स में बॉबी को आराम से चलते हुए दिखाया गया। जब सब कुछ बस तुम्हारे बारे में होना चाहिए, जब चीजें प्लान के हिसाब से न जाएं। इतने सारे कैप्शन उस वीडियो पर बनाए गए और कई बार शेयर किए गए। जितना समय बॉबी कुमार को लाइब्रेरी पहुंचने में लगा, उतने में रवि सिंह तक वो वीडियो पहुंच चुकी थी। वो इस बात पर गर्व महसूस कर रहा था कि वंशिका ठाकुर ने उसे छोड़ दिया। इससे ये साबित होता है कि वो किसी भी लड़की को पा सकता है। यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट की गर्ल वो थी। बॉब बी कुमार की गर्ल को छीनना रवि सिंह का शुरू से ही प्लान था। जब वो डोर्म मेट्स बने तो रवि को अंदर से कमतर महसूस हुआ, जबकि उसके पास सब कुछ था। लेकिन वो कैसे मुकाबला कर सकता था उस लड़के से जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप था और हर क्लास में नंबर 1 आता। जब रवि सिंह एक नौसिखिए विलेन की तरह किसी योजना के बारे में सोच रहा था, बॉबी कुमार खिड़की के पास बने एक स्टडी क्यूबिकल की ओर बढ़ गया। होस्ट, क्या आप सिस्टम से बाइंड होकर अपनी विरासत प्राप्त करना चाहेंगे? उसने जैसे ही वह शांत और स्त्री जैसी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह इस गाइड के साथ 4 जिंदगियां जी चुका था। बॉबी जानता था कि वह इस पर थोड़ा निर्भर हो चुका है, लेकिन यही सिस्टम उसकी नई दुनियाओं में एकमात्र साथी था। कहना अजीब है, लेकिन उसे बस इसी दूसरी दुनिया के एआई सिस्टम पर भरोसा था। होस्ट, क्या आप सिस्टम से बाइंड होकर अपनी विरासत प्राप्त करना चाहेंगे? वह हंसा और मन में जवाब दिया, यस। यह टाइकून इनहेरिटेंस सिस्टम है। यह सिस्टम आपको सन ऑफ डेस्टिनी के रूप में आपकी पिछली 4 बार की ट्रांसमाइग्रेशंस में शानदार प्रदर्शन के इनाम के रूप में दिया गया है। आपकी पिछली जिंदगियों की सारी संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है और इसे इस पृथ्वी की करेंसी के अनुसार बराबर कर दिया गया है। जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी जिएंगे, आपको ये उपहार दिए जाएंगे। ये तो बहुत कुछ है। मुझे इस दुनिया की इकोनॉमी के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन क्या मेरी दौलत यहाँ के हिसाब से सच में बराबर हो सकती है? देखने से तो लगता है कि ये तारा अभी भी 2D टेक्नोलॉजिकल एरा में है। सिस्टम, क्या तुम सच में श्योर हो? हाँ प्रिय होस्ट, कृपया चिंता न करें। बॉबी को लगा जैसे सिस्टम की आवाज में थोड़ी हलचल थी। ठीक है, कृपया शुरू करें। जरूर होस्ट। आपका वर्तमान होम कंट्री है इंडिया, जिसकी ऑफिशियल करेंसी है रुपीज। इसका मेन यूनिट है इंडियन रुपीज। आपके पहले रिवॉर्ड की करेंसी है US डॉलर, जो एक वेस्टर्न कंट्री की करेंसी है।
ऑफिशियल नॉलेज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे तो मेरा बहुत टाइम बच गया, उसने बुदबुदाया। कृपया अपने आसपास का ध्यान रखें। स्टार E2341, जिसे लोकल लैंग्वेज में अर्थ कहा जाता है, कि कल्चरल और आम जानकारी को इनिशियलाइज किया जा रहा है। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? यस प्लीज। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सारी जानकारी को अपने दिमाग में तेजी से बहने दिया। उसका चेहरा कभी कभी बदलता रहा, लेकिन आखिर में एक शांत और बेपरवाह भाव आ गया। होस्ट की सभी लैंग्वेजेस और हॉबीज अब एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं। होस्ट के शरीर में थोड़ा मेटामॉर्फोसिस होगा ताकि वो उसके पिछले शरीर से मेल खा सके। सीखी गई सभी स्किल्स अब एक्सपर्ट लेवल की हो चुकी हैं। एक गर्म जोश की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी मसल्स अब ज्यादा टाइट हो गई हैं, हाथ पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी अब नॉर्मल हो गई है और उसके शरीर की पहचान अब ज्यादा नेचुरल लग रही थी। उसके विचार पहले से ज्यादा साफ थे और इस नई जिंदगी में उसे शांति मिल रही थी। ये तो बस शुरुआत है, उसने जोर से कहा। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। $100,000,000 US डॉलर आपकी बैंक अकाउंट एंडिंग विथ XXXXXXXX 9547 में जमा कर दिए गए हैं। आपकी नई बैलेंस है 8,55,63,10,790 करोड़ रुपीस। बॉबी हंस पड़ा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी गूफी स्माइल छा गई। वाह, ये तो जबरदस्त शुरुआत है। वो सोच ही रहा था कि अब क्या करना है और कहाँ एक्सप्लोर करना है, तभी एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार उसका चेहरा बिगड़ गया। What the fuck is this? आपके अकाउंट से 5,000 रुपए निकाले गए हैं।